तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 500 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो सिर्फ कुछ चैप्टर से, जो मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैं बायोलॉजी के आपको ऐसे 20 चैप्टर बताने वाला हूं जहां से आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका भी सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ नायाब आदिल, आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर MP। तो नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, तो हमें पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर को बाद में करना चाहिए। तो लॉजिकली मैं सोचूं तो 10 साल का अगर मैं एनालिसिस करूंगा PYQ को, तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसे मैं पहले करूंगा, और जिस क्वेश्चन से कम क्वेश्चन या ना के बराबर क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं बाद में करूंगा। अगर टाइम मिला तो कर लूंगा, एटलीस्ट उसको तो पहले कर लो ना जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा। अपने नंबर को सिक्योर करो, जितना ज़्यादा मार्क्स तुम ला सकते हो बचे हुए टाइम में। तो एक तरीके से जिनका भी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए एक तरीके का ये रिवीजन प्लान वीडियो है। तो अच्छे से अपना रिवीजन आप प्लान कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि आप 500 प्लस मार्क्स अभी भी बचे हुए टाइम में इन चैप्टर को करने से ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सबसे पहले बायोलॉजी पे बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी नीट में 360 नंबर ऑक्यूपाई करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और यहाँ नंबर लाना भी इजी है कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर बायोलॉजी में आप रिवीजन कर लोगे अच्छे से और एक आध दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें कर लोगे तो बायोलॉजी में बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हो, इनफैक्ट बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बायोलॉजी के 11th के पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करना है और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे जाना है लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं करना है। अगर बीच में या आखिरी में भी कोई ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आता है, तो आप उसे पहले कर सकते हो। तो मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं। सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना। पिछले 10 साल के PYQ को मैं एनालिसिस किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट ईयर, तो मैंने भी इसी सीक्वेंस में रिवीजन किया था, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर में 7 क्वेश्चन पर ईयर आ रहा है। तो 7 क्वेश्चन मतलब 28 नंबर। एक चैप्टर करने से आपके अगर 28 नंबर आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन जा रहा है, तो इसको पहले करो ना। क्यों ऐसा चैप्टर करना जैसे कोई प्लांट फिजियो के जहाँ से एक आध दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे अच्छा 7 क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है उनको पहले कवर करो। इसके बाद आप क्या करना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर ऑक्यूपाई करेगा, उसको कर लेना। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन, वहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर आपका वहाँ से बन जाएगा, वो पहले करो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर भी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। 4 क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर। सेल डिवीजन जब आप करने जाना तो मियोसिस वगैरह को पहले कर लेना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद बायोमोलिकुल्स 5 क्वेश्चन आता है, 20 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। इनफैक्ट बायोमोलिकुल्स केमिस्ट्री में भी आता, तो थोड़ा बहुत आपको रिलेट कर पाओगे आप दोनों जगह। अगर यहाँ के भी क्वेश्चन बायोमोलिकुल्स पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के भी अगर दिन अच्छा रहा तो क्वेश्चन सेम लड़ सकता है। एनिमल किंगडम, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आ रहा है, 16 नंबर का। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आ रहा है, 24 नंबर ऑक्यूपाई करेगा आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पॉइंट 3 क्वेश्चन आ रहा है, 12 नंबर का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आएगा, 16 नंबर का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है, 8 से 12 नंबर आप यहाँ से भी ला सकते हो। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें बस एग्जाम्पल याद करके भी चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हर साल, 12 नंबर के। इकोसिस्टम से भी 3 सवाल आ जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, वो एनिमल टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनाटॉमी से 3 क्वेश्चन, इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन। तो ये बायोलॉजी में 20 चैप्टर ऐसा है जहाँ से आप 304 नंबर ऑक्यूपाई कर लिया आपने। टोटल कितने, 20 चैप्टर से कितने क्वेश्चन हुए, 76 इंटू 4 304, 304 नंबर आप सिर्फ 20 चैप्टर से ला रहे हो। पहले आप ये 20 चैप्टर को करना, इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो बाकी के चैप्टर को आप कर लेना। जहाँ से एक क्वेश्चन या क्वेश्चन नहीं आ रहा उन चैप्टर पे टाइम लगाने से अच्छा है जहाँ से श्योर शॉर्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं उन चैप्टर को करो। तो हमारा टारगेट 500 प्लस लाने का है, सिर्फ पार्टिकुलर इन्हीं चैप्टर को जो मैं बता रहा हूँ। तो आप अब केमिस्ट्री के लिए आ जाओ। तो केमिस्ट्री में बात करूंगा मैं, ऐसे 112 नंबर ला सकते हो। तो ऐसा कौन सा 10 चैप्टर है वो आपको मैं सीक्वेंस से बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC का बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन आता है यहाँ से।
केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आता है। केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 3 क्वेश्चन आ रहा है। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 16 नंबर एक चैप्टर, आप बिल्कुल ये कर सकते हो। अगर आपका मानो ये चैप्टर तैयार नहीं है तो 1 घंटे का वन शॉट वीडियो देख लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना और बस हो गया। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आता है 12 नंबर का। हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के लिए। अमीन्स बहुत छोटा चैप्टर है, दो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। DNF ब्लॉक 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। पीरियोडिक टेबल 2 क्वेश्चन, टोटल मिलाया जाए तो 28 क्वेश्चन हो गए। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 नंबर आपके केमिस्ट्री के में बन रहे हैं सिर्फ 10 चैप्टर करने से। तो पहले इन 10 चैप्टर को कर लो, इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो बाकी कोई चैप्टर को कर लेना। अब मैं फिजिक्स में बताऊंगा, टारगेट हमारा 500 प्लस है, तो फिजिक्स में आप ऐसे कौन से 8 चैप्टर हैं उनको करोगे तो आपके 500 प्लस स्कोर टच कर जाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन आता, इजी चैप्टर है। आप फॉर्मूला डिवाइस करके अगर पिछला 5 साल का PYQ का सॉल्यूशन या सॉल्व एग्जाम्पल देख के चले जाओगे ना NCERT का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहना। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो मेरा, जो मैं खुद यूज़ किया था। सेमीकंडक्टर, उससे भी 3 क्वेश्चन आ रहा है। यूनिट एंड मेजरमेंट, क्या बोलूँ, इतना छोटा चैप्टर, 2, 3, 4 सवाल हर साल आ रहा। जब से NTA करवा रहे हैं 2019 से, तो मैक्स बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन तो आप मान के रखो। एटम्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा, और डुअल नेचर यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहा। तो अगर ये चैप्टर आप तैयार कर लोगे ना तो आपके केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर सेम है। वर्क एनर्जी पावर, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहा। अल्टरनेट करंट, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आ रहा। वेव ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ रहा। तो टोटल मिला के जो 8 ऐसे चैप्टर हैं फिजिक्स के जहाँ से 21 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 84 नंबर आ रहे हैं। तो अगर मैं सबको ऐड करूँ, 304 बायोलॉजी, 112 केमिस्ट्री, 84 फिजिक्स, तो 500 मेरा यहाँ से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो बस आपको स्ट्रिक्ट हो जाना है। पहले जो मैं जितने सारे चैप्टर मैं बता रखा हूँ इनको पहले आप करो, इसके बाद आप और कोई चैप्टर करना जहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। एटलीस्ट 500 तो अपना मार्क्स सिक्योर करो, यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। ये रखो अपना पैशन कि भाई मुझे यहाँ से तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत हाई स्कोरिंग है और मैं इसको अच्छे से करूँगा। तो आप ये वीडियो देख के तो ये समझ गए होंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के कितने चैप्टर थे। लाइक फोटोसिंथेसिस ही मैं डाला हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी के कोई भी चैप्टर नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर चैप्टर क्वेश्चन कम आता है। आप इनको भी करो, लेकिन जो चैप्टर मैं बताया हूँ इनको पहले करो, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले आप फिल्टर आउट कर लो। तो नीट अपना बहुत पास है, 4 मई को आ रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना कि जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। किसी और के मॉक टेस्ट के नंबर को देख के डिप्रेस मत होना कि भाई मेरे दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे कम आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। 4 मई को जब नीट देने जाओगे ना तो सब बराबर रहोगे, और वहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्म करेगा ना उसी के नीट 2025 में अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। और जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो आपसे कितना ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हुए हैं, तो उनके आपको उम्मीद को भी फुलफ़िल करना है। अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं आप। टाइम कम है, डिप्रेशन होता है, डर लगता है, चीज़ें लगता है कि भूल गया हूँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। चीज़ें लगेगा कि मैं कुछ याद ही नहीं आ रहा है, रिकॉल ही नहीं हो रहा, लेकिन जब क्वेश्चन जैसे बनाओगे तो आप देखना कि वो सब क्वेश्चन आपसे बनेगा जो आप पढ़ रखे हो। तो मेहनत करते रहना है, बस अच्छा रिजल्ट आएगा। 1-1 मिनट का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत क्रूशियल है 1-1 मिनट का। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जितने भी शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे फ्लो चार्ट वगैरह के फॉर्मेट में, मैं उसको अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ताकि आपको लास्ट टाइम में कम टाइम में अच्छा रिवीजन हो। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में आपका टाइम कम कंज्यूम हो और आउटपुट ज़्यादा निकले। चीज़ें कम पढ़ो लेकिन एग्जैक्टली वही पढ़ो जो नीट में आने वाला है। तो वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स टाइप का। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।
बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।